पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर तो निकल गए, लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मौन क्यों साधे हुए हैं? नेतृत्व के सवाल को लेकर के दिलीप जायसवाल ने अब क्या कह दिया है, और उसी के साथ ये भी जानेंगे कि क्या मांझी ने बैठक करके जो फैसले लिए हैं वो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने वाला है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, नीतीश कुमार दिखे 2-3 दिन के बाद प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन जहां भी गए तय कार्यक्रम के मुताबिक गए, जो करना था किए, उद्घाटन, लेकिन बोले नहीं सर, कुछ मौन धारे हुए हैं। आखिर क्या है मौन का कारण? जहाँ गए अभी तो कल ही ने एक जगह गए हैं जी, शिकारपुर में बघा से गए, मात्र 17 मिनट रहे तो का बतिया बस, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बेचारा गुलदस्ता फुलदस्ता लेके बाहर आ गिलसन, समझे गिर गिलसन, गुलदस्ता उन्हीं के ले ले समझे कि से गिर गया सब। उन लोगों से कोई पूछा भी नहीं कि काहे गिर ना होला। एगो भाई अरे देखो देखो गिरता, अरे दौड़े मर्द लेके गिरता है, ए बचाओ बचाओ, कोई ना। क्योंकि मुख्यमंत्री के इतना सिक्योरिटी के घेरा में रहता, मिल कहाँ रहे हैं किसी से। था कि महिलाओं से मिलेंगे, जिसे हम लोग भी बोल रहे थे, मिलेंगे महिलाओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे, जमीन पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, नल जल योजना से लेकर के पर्यावरण हो फलान ढेकान चमड़े सब लेंगे। दादा 17 मिनट खाली बिताए, उसके बाद बेतिया भाग गए। और वहाँ किसी से मिले, महिलाओं से भी बात नहीं किया। करता तो समझ कितना जन के गुलदस्ता मैंने अधिकारी ले लसन, कितना फेंकलसन, क्या किलसन। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट ना है भाई उनके इर्द गिर्द। ऊपर से विजय चौधरी भी साथ हैं, वही सिक्योरिटी को इशारा किए कि अरे देखो सब आगे बढ़ रहा है, रोको लोग। अब हम उतना नहीं समझते हैं। देखे वीडियो देखे। अच्छा, तो वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन वो ना भी कोई तो सिक्योरिटी वाला इतना घेरे रहता। हाँ, बहुत सिक्योरिटी में रहे। आप तो कल देखो, कल तो पटना लौट आएंगे, आज जाएंगे समझिए कि से केसरिया कहाँ जाना है उनको। तो आज क्या बतियाते हैं कि नहीं बतियाते? जानबूझ के ये मौन है या फिर कुछ और कारण है? जानबूझ के काहे मौन है? मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ के। देखो, मेरा अपना है कि वो है कि कुछ बात स्वास्थ्य से संबंधित बात तो है ही। मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ है स्वास्थ्य से संबंधित बात, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। बाकी क्या है और क्या हो सकता है? ये पॉलिटिशियन बड़ा पॉलिटिशियन है, लोगों से अपने में ऐसा थोड़े था कि बात नहीं करते थे, खूब बतियाते। आओ पहचान, इधर है क्या हाल है जी, घंटा भर दे सकते थे वहाँ। हटिए हटिए बतिए, सब प्रदर्शनी लगाता है सब ना, क्या क्या करता है। मैं भी तो अपने गांव में कार्यक्रम कराया हूँ उनका ना, पिताजी के में करते इसी तरह होता था। हाँ, पैसा भी दे करके आते थे। मैंने तो ITI ही सरकारी दे दी है। तो बतियाते थे, घूमते थे, फिरते थे, मंच बनता था, भाषण देते थे। ऐसे तो कुछ बोलते नहीं, करना चुपचाप मौनी बन। ऐसे ही थोड़ा है, कुछ ना कुछ तो है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और PUC नहीं लगता। अरे वाह। ये भी चर्चा बहुत चली, बहुत जगह हमने देखा कि NDA के कोई नेता उनके साथ में नहीं थे। ये सर अफवाह थी या इसमें कितनी सच्चाई थी, क्या है इसके पीछे? बीजेपी के जनक राम थे ही, रेणु देवी थी ही, सतीश चंद्र दुबे जो है मंत्री थे ही, वहाँ का लोकल जिला अध्यक्ष थे ही, दीपक श्रीवास्तव। अब कितने चाहिए आदमी? भाई बीजेपी के सारे बड़े नेता जो हैं 31-32 को, वो तो उनका चल रहा था दिल्ली से बगल में हरियाणा में एक जगह पर कोर कमेटी की मीटिंग, बोर कमेटी की मीटिंग, कोर कमेटी की मनी, शोर कमेटी की मीटिंग, हर मीटिंग पर मीटिंग, तारीख पर तारीख की तरह। तो बेचारा वहाँ सब गया है।
इसीलिए संजय जायसवाल के ही क्षेत्र में था, वो नहीं पहने, शिलापट पर उनका नाम है, नहीं गए। संतोष सुमन उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी चलता हम के, तो कहाँ चले जाए? तो अब अपने से आप लगाते रहिए, काहे नहीं जाएंगे? इतना डिफरेंसेज होगी का? ऐसा नहीं है, डिफरेंसेज भी हम लोग मने अब लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेज है, लेकिन इतना डिफरेंसेज नहीं कि एकदम अभी ये तलाक हो जाएगी, नॉट लाइक दैट। अभी रूसा फूली अभी चल रहा है। हो सकता है कि रूसा फूली चलते हो सकता है कि सीट के लेकर के चल रहे कि भाजपा की तरफ से कहीं मैं पढ़ रहा था कि 2020 का जो फार्मूला था उसी पर होगा इस बार भी। तो 2020 के फार्मूला पर कैसे हुई हमारा बुझात नहीं के, ये तो आधा आधा बांट ले रहन जा। अपना पक्ष के मुकेश सहनी को देती तो भाजपा ने, एक ही थे ना भाई, अब तो बहुत हिस्सेदार दे दिए थे हमको 7 गो सीट दिन रहने का, अब तो कगो 5 गो होगी रंजा। उपेंद्र कुशवाहा किस लेंगे? 5 गो मान जी, हम बा चिराग उस समय अलग थे, चिराग भी हो गए हैं। लेकिन हो सकता है कि ये सब जो है प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, जिस तरह से बयान भी आ रहे हैं, कल भी हम लोगों ने किया था। सर, दिलीप जायसवाल से कल फिर पूछा गया नेतृत्व का सवाल कि आखिर चुनाव बिहार में जब होगा तो नेतृत्व कौन करेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि करेंगे नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, हम लोग कोर कमेटी का मीटिंग किए हैं, इसमें भी चर्चा हुई, नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि चुनाव के बाद क्या मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे, तो कहते हैं कि नहीं, ये तो हम बोल ही रहे हैं कि नेतृत्व करेंगे, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, वही होगा। मतलब क्लियर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे जीतने के बाद। तो इसीलिए ना भाई ये डिफरेंसेस हम लोग कर रहे हैं, हमारा हौच पौच हो गई बा। क्योंकि ये तो लग रहा है कि भाजपा चाहती है कि बिहार का जो चुनाव हो वो चुनाव महाराष्ट्र के लाइन पर हो, सीएम का फेस हम कोई घोषित ना करें, और चुनाव के बाद बीजेपी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी है भाई, आरजेडी से कम न रहा आपकी पारी 2020 में। महाराष्ट्र में तो हो गई, हालांकि पिछला बार भी रहा, लेकिन इतनी सीट नहीं थी, 132-33, 106-7 या इसी के 10 के आसपास। तो ये देख रही होगी कि अब हमारा समय आया है, नीतीश कुमार उस तरह से स्वास्थ्य इनका साथ भी नहीं दे रहा है, तो यह मौका बा, फरिया लिहल जाओ। तो नीतीश कुमार भी अपना जो है ऐसा थोड़े है, अब ऐसा इनका स्वास्थ्य नहीं हो गया है कि बहुत सारा सोचने समझने निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन देखा हम बार बार ये कहता ना कि अभी जो जेडीयू है, शीर्ष नेतृत्व में नीतीश कुमार के अगल बगल जो भी बड़े नेता हैं, दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बीजेपी। ये तो मैं देख रहा हूँ, वो दिखाई भी पड़ रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 5 लोगों ने हाईजैक कर लिया है एनडीए को। तेजस्वी का कहता हमारा उससे मतलब नहीं है, मैं अपना जो मेरा सूत्र है, जो मेरे लोग हैं जो बताते हैं, तो इसीलिए जब बात होता है क्या, इसलिए मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि अब हमारा निकल अगर कि तेजस्वी साथे जा सकता, निकल ही ना ऐसा घेरा की मान। हाँ, तो लोग समझते हैं कि अब इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके, ये भी हो सकता है कि ठीक है इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया जाए, अब सीएम दूसरे को बना दिया जाएगा अपने बाद में क्या करी हनी। ये भी चल रहा होगा कि अपने, क्योंकि नीतीश के अलावा बाकी जो है उनके साथ हो गए बीजेपी के साथ, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो होगा उन्हें उन लोग का भी हाथ होगा। जैसे पिछली बार हुआ था ना भाई, तो पिछली बार तो नीतीश कुमार एकदम फिट फाट थे, कहीं से विश्वास का प्रॉब्लम नहीं था। हुआ ना कि आरसीपी अपने मन से 35-36 को दे दस भी भरेठ के सभार गिलसन, हुआ था ना, तो उस तरह से हो जाएगा। कल जीतन राम मांझी के पार्टी की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें से है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन है तो उसका सिंचाई के लिए भी बिजली फ्री होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता बढ़ना चाहिए, और भी बहुत कुछ हुआ फैसले। क्या ये जो प्रस्ताव पास हुए हैं ये नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाएंगे सर? नीतीश कुमार इस तरह का फैसला नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार देखा, ये सब जो पार्टियां छोटी छोटी क्या वजूद है उनका, वो तो दूसरे के मैंने बल पर न है जी, उनका अपना ताकत क्या है, हाथी चाकी पार्टी बढ़न। अगर कोई उनके साथ अपने साथ कोई रखे नहीं, उनको अटैच ना करे, तो एगो कोई चुनाव ना जीती, हम के जीतेगा कोई? ये लोग तो जीत भी जाएंगे, नहीं जीतेंगे। तो मुझे लेकिन तब है कि पॉलिटिकल पार्टी है, अब पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना कार्यक्रम करती हैं, राष्ट्रीय परिषद की करेंगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करेंगे, स्टेट में करेंगे, ताकि भाई उसका नियम
कानून बना हुआ है ना, उसी फ्रेमवर्क में उनको करना है। तो लगता है कि चूंकि चुनाव आ रहा है तो वो लोग भी अपना एक दिया भाई फ्री देंगे, तो इससे आपको लगता है टेंशन क्या है? नीतीश कुमार निर्णय लेंगे ये जो निर्णय इसमें है, इस तरह का कुछ निर्णय नीतीश कुमार की तरफ से लिया जा सकता है? नीतीश कुमार कोई के उधार ना ले, उस टाइप के देखा देखी ना करिए, कुछ इस तरह का लगे कि वो लगे कि हमारा अपना है। अब हम का करें, अच्छा ही बड़ी ऐसा नहीं वो करते हैं, वो अपना, उनके पास अपना विजन है, जान लीजिए। माता सबरी सम्मान योजना कह रहे थे चालू करने के लिए मांझी जी। मांझी जी अमन, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो अपना अपने तरह से करेंगे। दूसरा के तो वो उसका लिए हुए तो हमेशा एक छाप रह जाएगी, ये वहां से लिए है। अपना ना देता है आदमी, वंदे भारत अपना ना चालू हुआ है तब ना हो रहा कि भाई वंदे भारत, जान लगी ना। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, या जो भी देख लो, या डीएम बेलनतन, एगो बात बता देता नहीं, तो सबसे पहले वो ऑफिस का पूरा रूपरेखा बदल देता है। लगबे ना करे कि पहले लेखा पूर्व के छाप के मिटा दिया जाला। आवास में भी वही तरह से अपना बतन, भाई राजा है तो पैसा लगेगा ना, तो उसी तरह ही होता है। तो कोई दूसरा के मैंने उनका देखा देखी कहते भाई चर्चा के होगा ना, अपना लोग देंगे। बाबा साहेब को लेकर के जो अमित शाह ने बयान दिया सर, उसको लेकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनसे सवाल पूछा गया था इस पर, तो उन्होंने कहा कि फैशन वाले सवाल पर कि नहीं, बाबा साहब का नाम तो लेना ही पड़ेगा, बिना लिए रहा ही नहीं जा सकता है, लेना ही पड़ेगा। वहीं जीतन राम मांझी का जो प्रस्ताव पास हुआ कल, उसमें कहा गया कि जो दीक्षा भूमि है नागपुर में, वहाँ बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा लगनी चाहिए, बाबा साहेब की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर बननी चाहिए। तो दोनों के स्टैंड को कैसे देखते हैं सर? नहीं, कहाँ अंतर कहाँ है दोनों के स्टैंड में? अब तो दोनों का उस पर अमित शाह वाला पर भी आ गया कि अमित शाह ने कहीं गलती नहीं। अमित शाह का बचाव दोनों कर रहे हैं। हाँ, अमित शाह का मना, देखो ये आंदोलन का रूप लेते जा रहा है पूरे देश भर में, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि राजद भी अब अपने कार्यक्रम में है। कांग्रेस तो है, कांग्रेस तो धरना प्रदर्शन क्या क्या कर रहे हैं उस सवाल पर, भाई कांग्रेस का एक अलग तरह से है ना, लेकिन उतना एग्रेसिव तरीके से इंडिया के हर घटक दल थोड़े हैं। नहीं ना राजद भी उस तरह से हटा है राजद तो है, बयानों में। हाँ राजद तो केवल बयान कभी कभी दे देते हैं, लेकिन आंदोलन धरना प्रदर्शन अनलाइक कांग्रेस नहीं कर रही है। तो उसी तरह देखो चाहे जीतन राम मांझी हो या तुमको चिराग पासवान, ये नहीं चाहेंगे कि अमित शाह नाराज हों। और एक और बात है कि अमित शाह ने जो कहा उसको तो उसी दिन 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सफाई भी दे दी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ अंबेडकर जी के खिलाफ। तो एक तरह से वो सफाई है ना भाई। अब ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, तो माफ़ी मांगने का मतलब होला कि वो स्वीकारते हैं कि हमने गलती कर दिया। ये तो स्वीकारते ही नहीं है कि हमने गलती किया है। तो मुझे लगता है कि इन लोग अपना बिहार, वो जो बयान है, एक चर्चा ये भी है अंदर खाने में कि नीतीश कुमार भी उस बयान से असहज हैं। लगता है कि वो असर करेगा, देर या सवेर हो सकता है कि अभी तो नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं कन, प्रवक्ता भी गुमियाइल बनन, और अगल बगल वाले 5 ने अमित शाह भी आने वाले हैं 5-6 को, लेकिन अभी कंफर्म यात्रा का नहीं हुआ है, चर्चा है कि आने वाले हैं। तो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के चेहरा, ये कहना है पीके का। और ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार होते हैं चेहरा तो हम लोगों को फायदा होगा। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? एंटी इनकम्बेंसी के लाभ उठाइए, उनका कहे का मतलब ये हो कि नीतीश कुमार रहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी जाते हैं इनके खिलाफ, क्योंकि ये तो अब एक ही तराजू पर दोनों को तोल रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि लालू और नीतीश में कोई अंतर नहीं है, बार बार पीके कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको लगता होगा कि बोल रहे हैं कि मजबूरी में बनाना पड़ेगा बीजेपी को, इनको फेस। मजबूरी तो है ही, उस आदमी के पास 15-16% वोट है जी, मजबूरी नहीं है, जहाँ चल जाए वही सरकार बनी। अगर लालू यादव के साथ आप, तुम कितना मजबूरी है कि 2015 में ये लालू के साथ थे तो केवल नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। हिम्मत हुई लालू प्रसाद यादव की कहने की नहीं है बेटो को तनी फोटो लगा दो कहीं कहीं, हमनिए कुछ कह दो, हिम्मत हुई। उसी तरह अभी जो परसों का ट्वीट तुमने देखा है तो क्या संकेत है? नीतीश कुमार वोट कैचर हैं, 15-16% वोट है, जो भी कुछ कह ले
रोज मैं लगभग बोल देता हूँ और कहता हूँ इस पर बताइए ना नु कि वो जिधर रहेंगे विजय श्री उधर है, उसी की सरकार बनी। तेजस्वी आजकल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर बहुत ज़्यादा फायर है। कुछ दिन पहले कहे कि सीएम डिप्टी सीएम बनने के लायक नहीं है, कल कहें कि निकम्मे हो गए हैं। इतना ज़्यादा फायर क्यों है उन पर? उनके निशाने पर वही इसलिए है कि ये भी वही तरह का बयान दिलन, तो टिट फॉर टैट है। विजय कुमार सिन्हा जी भी जब बयान देते हैं लालू जी पर या तेजस्वी पर, तो उसी तरह का सड़ल गलल बयान दिलन, तो वो भी सड़ल गलल से जवाब देता हन। हालांकि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अरे विजय सिन्हा इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो मैंने आला कमान ने तय किया है। आपके तरह अपने से थोड़े कि परिवार में इनका के बनाओ बहन के बनाओ के बा, तो ऐसा नहीं। लेकिन शुरुआत इधरे से हुई है। पहले विजय सिन्हा ने, तब उसकी जवाब प्रतिक्रिया में आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वही करते हैं। 2 दिनों तक दिल्ली में जो बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई सर, उसमें क्या कुछ हुआ? क्या फैसले लिए जा रहे हैं और क्यों हुआ ये मीटिंग? देखो, मीटिंग तो उनका कोर कमेटी की मीटिंग है, तो इसमें 31 सदस्य हैं यहाँ बिहार के, तो ये तो हर 2 महीना 3 महीना पूर्व लोग करते हैं। और अभी जो हुआ तो अगला डेट भी लगभग तय हो गया कि यहाँ होगा, स्थान भी तय हो गया होगा। तो अब बिहार में क्या, भाई बिहार चुनाव के मोड में है, अगले साल चुनाव है, उस पर जो चर्चा किए होंगे लोग, संगठन पर चर्चा किए लोगों हैं, क्योंकि उनका सदस्यता अभियान हाल में खत्म हुआ है। फिर मंडल में चुनना है इन लोग को मंडलाध्यक्ष, फिर जिलों में चुनना है अध्यक्ष, फिर यहाँ जो है बिहार स्टेट लेवल पर कमेटी बनानी है। केवल अध्यक्ष ही ना चुने गए, नॉमिनेट हुए हैं जी, चुने नहीं, नॉमिनेट हुए हैं। सांगठनिक जिले भी बढ़ा दिए गए हैं, 45 से 52 कर दिए। सबका है 45-52 जो है सब पार्टियों का वही है, सांगठनिक जिला है। तो इसी पर चर्चा किए होंगे, और क्या चर्चा करेंगे? दूसरी चर्चा क्या करेंगे बिहार के बारे में? फिर बिहार की कैसे उन्नति हो और हम लोग क्या क्या करें कि निर्णय लेना चाहिए सरकार को, या सुझाव दें कि हम लोग चुनाव में भारी मतों से टारगेट जो फिक्स किए हैं 225, यही सब बात किए होंगे, और क्या करेंगे। 15 जनवरी से एनडीए के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं संयुक्त रूप से। सर, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और इससे क्या फायदा मिलेगा? मैसेज कि वी आर यूनाइटेड, एक मैसेज देने कि वी आर यूनाइटेड। अभी इस एनडीए में तुम नहीं देख रहे होगे कि जो भी घटक दल हैं कोई ऐसा बयान दे रहे हैं कि एक दूसरे को चोट पहुंचे या दूसरे का काट है। अनलाइक इंडिया, कांग्रेस कहतिया कुछ बात, माले कुछ कहतिया, राजद कुछ कहतिया, टकराहट बा समझे किसे। अब वही जिसे अम्बेडकर वाला ही हम लोग ने कहा जितना कांग्रेस जो है एग्रेसिव तरीके से लीड लिए हुए है विरोध में, राजद नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, ये है कहीं दिखाई पड़ा उस तरह से आक्रामकता। वो उसी तरह से जो है सीट को लेकर के कि हम 60 गो पर लड़ब, हमारा 60 गो चाहिए, कोनो कहता हमारा 70 गो चाहिए। आह दादा, लड़का भैबे ना कैल आज समझ जाए कि छठी मने लगल। डिप्टी सीएम तक। अरे भाई, डिप्टी सीएम तक का लड़का भैबे ना कहीं छठी मनावे के डेट पर गई। अरे पहले चुनाव के घोषणा तो होके दे जा, नहीं तो अभी से हो सके ताकि समझ जाए कि इससे प्रेशर बनावल बन जाए। हम कह दिल मनी कब कि अब की 40 सीट कांग्रेस के ज्यादा ना मिली, हमारो अंदर वाले पता चला नु नाक पकड़त रह जी जा, अकेले लड़ी हैं 2 गो जीतियन 3 गो जीतियन। अब लेफ्ट के भी जितना मिले रहे उतने मिली, 1-2 गो हो सकेला कि बढ़ सकेला, हमरा निकल लगे। इसलिए कि एनडीए से मैं कई इधर एक कार्यक्रम में बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई एनडीए से एक घटक दल है, एक बढ़िया दल है, बढ़िया नेता है, ही इज इन टच विथ लालू प्रसाद यादव। कि उनको जितनी सीटें चाहिए यहाँ मिलने वाली नहीं है। हाँ, 4-5 गो ज़्यादा ना मिले, उनका लड़े के विचार कम से कम हमारा के 12-13-15 गो मिले। हाँ, 12-13 कहाँ सवाल है नहीं के, तो उनको भी देना होगा। मुकेश सहनी है ही, वो भी है, हालांकि मुकेश सहनी बेचारे अभी तक नहीं बोलल। ये अच्छा बात, मुकेश सहनी कहाँ बेचारा बोलल बा कि हमारा क्या इतना सीट चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर दावा वो भी करते हैं। हाँ, अपने दावा नहीं किया है उन्होंने, मुझे नहीं लगता है। हमने ही अपने कार्यक्रम में कहा था, इसके बाद ये बात आई थी कि उनको दिया जा सकता है बना के, बिकॉज ही हैज वोट्स, उनका मेरी वोट बा, तब ऐसा इसी आधार पर मैंने कहा था। लेकिन उन्होंने यही नहीं लिखा
कि नहीं हमारा हाथना ना देब तो हम तारा साथे ना रहब, तो कहता हाथना ना देब। हालांकि वामपंथी दल वालों ने भी उस तरह से नहीं कहा है जैसे कांग्रेस जो है। तो कांग्रेस तो बिना हेडलेस पार्टी है ना बिहार में, वो हेडलेस है, ब्रेनलेस है, कोई है या नहीं है, क्या है। सर आखिरी सवाल है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते। राम मंदिर आस्था का मामला था, लेकिन हर मंदिर हर जगह नया विवाद नहीं उठा सकते हैं। इन झगड़ों से कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। किसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे? क्या पीएम मोदी की तरफ इशारा कर रहे थे या सीएम योगी की तरफ इशारा कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ये इस तरह के माने झगड़ों में हैं, इस तरह के इश्यूज उठाते हैं। ज्यादातर मामले यूपी से ही आ रहे हैं इस तरह के। हाँ, लेकिन उसमें जोगी या मोदी कहाँ हैं? बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं, अशोक का बड़का बड़का नेता बना तो रामभद्राचार्य जी है, वो भी विरोध कर दिए हैं। ऑन द रिकॉर्ड उनका आ गया है उनके खिलाफ, भागवत के खिलाफ। हालांकि जो भागवत जी कह रहे हैं आई एग्रीड, मैं उनसे सहमत हूँ। इस तरह का स्टैंड होना चाहिए। तो मैं ना कि आप जो है तो सब मंदिर में मस्जिद मिल जाए अंदर देखा, क्या ये मतलब है? दूसरा रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, तो इस तरह मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा है। ऐसा ही बयान होना चाहिए, वो एकदम राष्ट्रहित में है, समाज हित में है वो बयान। लेकिन तब है कि पॉलिटिकली उससे क्या घाटा क्या फायदा होगा बीजेपी को, ये भी तोला जाएगा। ये इस तरह के बयान जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो जो उस दल में और उस पार्टी में उसी सोच के न हैं, और उनको धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करना है। तो धर्म के आधार पर पोलराइजेशन कैसे हुई जब हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोदब? जब खोजब तब नु तो सेंटिमेंटल जो एक्सप्लॉइटेशन बड़ा जल्दी होता है ना किसी का भी। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर गांव में मैं गांव गया था हाल में, तो देखने एगो दुकान में कोई नहीं समझे किसे साबुन लेवे के रहे नहाए वाला, तो देखने की दुकानदार बस सुनता है और बोलते रहे ताजमहल मंदिर पर बना है, वो बोलते रहे ना ताज। अब हम बड़ा ध्यान से सुनता हमारे साबुन द साबुन, तो ये तोरा के समझ कितना समझ व्हाट्सएप पर चल रहा बा। अरे रहे मान ला मंदिर हम कई बार बतौले बनी कि कोनो घर के खोदे लगबा तो ओजा हड्डी मिल जाई, ना मिल जाई, कुछ ना कुछ मिलिए जाई। ये क्या मतलब है? आप प्रेजेंट टेंस में जीना सीखिए। हमारे धर्म गुरुओं ने, सारे धर्म के धर्म गुरुओं ने कहा है कि बीती बात बिसारिए, जो बीत गई छोड़िए, आप उसे सीख लीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य की रूपरेखा बनाइए। वही देश, वही समाज, वही लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है सर कि बीजेपी हिंदुत्व और बहुत सारे नेता हिंदुत्व की बात करते हैं, आरएसएस का भी एक हिंदुत्व को लेकर के अपना पक्ष है। आखिर नरम क्यों पड़ रहा है आरएसएस हिंदुत्व को लेकर के और इस तरह के बयान दे रहे हैं? नहीं, देखो कई तरह की बातें हैं। एक तो बात ये आ रही है कि जिस तरह से 2015 में यहाँ पर आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत ने कर दिया था, उसने बीजेपी को यहाँ कमज़ोर कर दिया, ये मानता है। फिर लालू प्रसाद यादव उसको अपने तरह से इंटरप्रेट करके काफ़ी नुकसान पहुँचाया उन्होंने, ये माना जाता था। इस तरह की कैसा मोहन भागवत बोल रहे हैं, फिर चुनाव कई स्टेट में हैं, यह है कि और मोहन भागवत और माने नागपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अच्छे तालमेल नहीं रह गए। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ, देखो उस देखने और सोचने का नज़रिया है। कई बार ऐसे बयान दिया है उन्होंने, तो अपने तरह से दे रहे हैं। और आरएसएस जो है वो राष्ट्रहित की बात करता है, भले वो राष्ट्रहित एक तरफे उनका जो एक, लेकिन राष्ट्रहित की बात करता है। वो जो क्लेम करते हैं वो अगर कोई अभी जो माने जो भाजपा की सरकार, तो भाजपा तो उनका बच्चा ही है, तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारी बच्चा सरकार चला रहा है। लेकिन कल गए अगर नहीं चलाए, दूसरा अगर चलाए, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं या नाखुश नहीं होंगे। हमको जो लगता है, ठीक है, उनका तो चलता ही रहता है पूरे देश भर में जो कार्यक्रम है, कम से कम 60-65 या उससे भी ज़्यादा उनके अपने संगठन हैं।
तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।